बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ये नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पिछले लेक्चर में जो है ना वो स्टडी की थी एक फॉर्म की। तो इसमें अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। तो हम परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट मॉडल है उसमें शॉर्ट रन में जो एक फॉर्म है उसके इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये शॉर्ट रन क्या होता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ शॉर्ट रन, यानी कि अरसा कलील। शॉर्ट रन को हम कहते हैं अरसा कलील। तो ये क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है एक फॉर्म के लिए मुकम्मल मुकाबला में कि जिसमें नो एंट्री और एग्जिट। जैसे वैसे तो आपको पता है कि मुकम्मल मुकाबला में कोई भी फॉर्म दाखिल हो सकती है, नई फॉर्म और पुरानी फॉर्म छोड़ के जा सकती है। लेकिन शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं होता, ये लॉन्ग रन में होता है। क्योंकि शॉर्ट रन में जो करंट सिचुएशन होती है फॉर्म उसी के अंदर काम कर रही होती है और बिज़नेस को छोड़ने का फ़ैसला जो है वो लॉन्ग रन में करती है। और शॉर्ट रन में जो है नो चेंज इन द साइज़ ऑफ अ फॉर्म, किसी भी फॉर्म के साइज़ में उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि फॉर्म के पास इतना टाइम नहीं होता इस तरह के जो डिसीजन लेने का। और जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें भी कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वेरिएबल्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है। और इन ये अरसा कलील के फीचर्स हैं। तो शॉर्ट रन में जो है 4 डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं एक फॉर्म की। क्योंकि फॉर्म जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ अरसा कलील में काम करती रहती है, अपने बिजनेस को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से उसको 4 सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है शॉर्ट रन में। कि उसको जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है जिसको हम गैर मामूली मुनाफा कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, मामूली या मेयारी मुनाफा जिसे कहते हैं। थर्ड वन सिचुएशन उसको लॉस भी हो सकता है। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कारोबार बंद होने की हालत या क्लोज डाउन पॉइंट हो सकता है, यानी कि वो बिजनेस को मेजर लॉस हो जिसकी वजह से वो फिर छोड़ने का डिसीजन कर ले। तो ये 4 जो सर्कमस्टेंसेस जो हैं एक फॉर्म के उसको हम ग्राफिकली स्टडी करने के लिए आगे हम देखते हैं। तो ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है एबनॉर्मल प्रॉफिट या गैर मामूली मुनाफा, इसको हम देखते हैं। तो ये देखें, इसकी हम डायग्राम ये बनाते हैं। तो ये देखें एक फॉर्म का जो है ना ये कर्व है, ये मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का परफेक्ट कंपटीशन है चूँकि, तो उसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनती है। तो ये रेड लाइन जो है ये फॉर्म की प्राइस की जो लाइन है जो कि गिवन प्राइस लेवल है उसके ऊपर ही उसने सेल करना होता है। इसकी आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं। लेट्स से कि वो ₹10 है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो 10 है। 10 के ऊपर ही फॉर्म ने अपनी आउटपुट का डिसीजन करना है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म जो है अपनी आउटपुट का डिसीजन कहाँ करती है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को चढ़ते हुए कता करता है। ये हमने पिछले जो वीडियो है उसके अंदर हमने ये रूल डिफाइन किए थे इक्विलिब्रियम के। तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम को अब हम डिटर्मिन करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो हम ड्रॉ करते हैं। ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। तो ये देखिए यू शेप होता है, लेकिन हमने सिर्फ इसका ये दूसरे वाला हिस्सा जो है इंक्रीजिंग पार्ट वही हमने इसके अंदर यूज़ किया है। क्योंकि जो है इंक्रीजिंग जो इसका हिस्सा होता है वहीं पर फॉर्म को इक्विलिब्रियम होता है, जिसको हम ई का नाम दे देते हैं। ये फॉर्म का इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट जो है जहाँ। तो यहाँ से जो है हम एक आउटपुट लेवल नीचे लेकर आते हैं। ये एक फॉर्म का जो ये फॉर्म की आउटपुट लेवल है ओ क्यू। लेट से इसको हम 100, ये 100 आउटपुट लेवल है फॉर्म का। तो ये फॉर्म का इक्विलिब्रियम है। और यहाँ से जो है ना अब हमने फॉर्म के जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डिटर्मिन करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। आउटपुट के बारे में तो फॉर्म ने डिसीजन कर लिया कि वो उसने इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट का कर्व भी इसके अंदर ड्रॉ करना होगा। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें ये वाली जो ये लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ये भी यू शेप होता है, आपको पता है। तो ये जो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है ये इस जो परपेंडिकुलर को ई क्यू जो परपेंडिकुलर है इसको वो ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से अब हम एक और ये लाइन इधर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमें बता रही है ये ओ सी, ये जो है ना एवरेज कॉस्ट है। इसका मतलब है कि जो ये आउटपुट लेवल है हमारा, ये ओ क्यू आउटपुट लेवल जो है, इस आउटपुट लेवल के ऊपर जो हमारे एवरेज कॉस्ट हैं वो इतने हैं ओ सी। इसको हम कह देते हैं लेट्स से कि ये ₹8 हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी इसकी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम
ये देखें, ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को हमें देखना होगा। तो ये जो यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट और टोटल जो रेवेन्यू है उसको हम यहाँ पर ये अलजबरीकली थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट के साथ, ठीक है। तो प्राइस इंटू आउटपुट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो अब आप ये देखें कि इस ग्राफ के अंदर जो प्राइस लेवल क्या है, प्राइस लेवल OP है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं OP, और आउटपुट जो है वो OQ है, तो आउटपुट OQ। तो इस तरह से जो ये वाला जो बॉक्स बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है OPEQ। तो OPEQ जो है ये क्या है, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये टोटल रेवेन्यू को जाहिर कर रहा है OPEQ। और यहाँ पर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले सकते हैं। टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस इंटू आउटपुट होता है, तो प्राइस जो है वो 10 है, ₹10, और आउटपुट जो है वो 100 है इंटू 100, तो ये टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 1000। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल जो है ये टोटल रेवेन्यू को जाहिर कर रहा है। अब प्रॉफिट हमें देखने के लिए हमें टोटल कॉस्ट को भी स्टडी करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल कॉस्ट जो है वो क्या होता है, वो एवरेज कॉस्ट को हम आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो है इस आउटपुट लेवल पे OC के बराबर है। तो OC ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, आउटपुट जो है वो OQ है। इस तरह से जो ये दूसरे वाला रेक्टेंगल है OCAQ, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये टोटल कॉस्ट को जाहिर कर रहा है OCAQ, ठीक है। यहाँ इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं ये 8 इंटू 100, ₹8 इंटू 100 इक्वल टू ₹800। इस तरह से ये टोटल कॉस्ट है। तो अब हम यहाँ पर नीचे जो है वो प्रॉफिट की वैल्यूज़ जो हैं वो हम देख लेते हैं। जो प्रॉफिट जो है वो टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट आ जाता है। तो ये टोटल रेवेन्यू जो हैं वो ये है OPEQ माइनस जो ये टोटल कॉस्ट हैं वो ये हैं OCAQ। तो इसमें से यानी कि ये वाले जो बॉक्स है या ये वाला रेक्टेंगल जो है उसमें से ये वाला रेक्टेंगल जब माइनस करेंगे तो ये वाला जो एरिया है वो हमारे पास बचेगा, ये वाला जो छोटा रेक्टेंगल है। तो ये वाला जो एरिया है ये प्रॉफिट को जाहिर कर रहा है। ये वाली जो डॉटेड रेक्टेंगल है CPEA, ठीक है। तो इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पर ले सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू, उसको हम पाई से जाहिर कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू 1000 है, 1000 है, और टोटल जो कॉस्ट है वो 800 है, तो इक्वल टू ₹200 ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एबनॉर्मल जो प्रॉफिट की सिचुएशन है उसके अंदर ये जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है ये E पॉइंट के नीचे से गुजरता है, इस वजह से ये प्रॉफिट फॉर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट शो कर रही है। नेक्स्ट जो है हम सेकंड वाला अब केस इसके अंदर स्टडी करते हैं, मामूली मुनाफा, ठीक है। मामूली मुनाफा जो है नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जो है वो अब इसमें हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर भी हम फर्म का प्रॉफिट, फर्म का जो इक्विलिब्रियम देखने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट का कर्व इंक्लूड करना होगा। मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर उसको हम E पॉइंट का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल जो है वो हम देखते हैं, वो Q जो है वो 100 है और यहाँ पर जो P है वो 10 था। उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो क्या है। एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो इस सिचुएशन के अंदर ये E पॉइंट के अंदर से ही गुजरेगा, यानी कि ये एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो यहीं से गुजरेगा जहाँ से मार्जिनल कॉस्ट का कर्व गुजर रहा है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट भी इक्वल है। अब नीचे अब हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की सिचुएशन क्या है। टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या होता है, P इंटू Q। P जो है वो OP इंटू और जो आउटपुट है वो OQ के बराबर है। तो इस तरह से ये वाला रेक्टेंगल OPEQ जो है ये रेवेन्यू को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं।
न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो प्राइस इंटू आउटपुट 10 इंटू 100 इक्वल टू ₹1000। इस तरह से ये टोटल रेवेन्यू की सिचुएशन है। अब हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट को हम देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू के इक्वल होता है। तो आप ये देखें जो एवरेज कॉस्ट है वो भी इसी में से गुजरा है, इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट भी 10 के इक्वल है, यानी कि जो प्राइस है एवरेज कॉस्ट भी वहीं से गुजर रहे हैं। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट भी 10 है और प्राइस भी 10 है, तो यानी कि ओ पी इंटू ओ क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और ओ पी ई क्यू यानी कि जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो चूंकि यहाँ से गुजरा है, इसलिए ओ पी ई क्यू ये वाला जो रेक्टेंगल है ये ही टोटल कॉस्ट को जाहिर कर रहा है। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी 10 इंटू 100 इक्वल टू ₹1000 ये आ जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट देखते हैं। जो प्रॉफिट है उसको हम पाई से जाहिर कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ओ पी ई क्यू माइनस ओ पी ई क्यू, यानी कि ये जो दोनों हैं ये और ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1000 माइनस 1000 इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमें प्रॉफिट जो है वो बज़ाहिर 0 लग रहा है, लेकिन इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, और यहाँ पर एक फॉर्म जो है वो काम करती रहेगी, वो काम करना छोड़ेगी नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअली प्रॉफिट है वो हमारे कॉस्ट कर्व्स के अंदर शामिल है। ये एवरेज कॉस्ट के अंदर जो प्रॉफिट की जो अमाउंट्स हैं वो इसके अंदर ही शामिल इंक्लूडेड हैं, तो अलग से यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और जो फॉर्म होती है वो इस सिचुएशन में भी काम करती रहती है, वो क्लोज डाउन नहीं होती। उसके बाद ये थर्ड सिचुएशन जो है ये लॉस की अब सिचुएशन आ जाती है। इसमें देखते हैं हम कि लॉस की जो सिचुएशन है वो कैसे फॉर्म को लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये देखें इसके अंदर भी हम ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व है, जो ये प्राइस है ये 10 है, और मार्जिनल कॉस्ट का हम कर्व इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। अब मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करता है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हम जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटर्मिन करते हैं जो कि ओ क्यू के बराबर है 100। ठीक है, अब जो है हमने टोटल कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करना पड़ता है। तो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है पिछली फिगर में वो ई पॉइंट में से गुजरा था, लेकिन यहाँ पर वो ई पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा है, यानी कि वो एवरेज कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट यहाँ पर बहुत बढ़ गए हैं और ये ई पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा है। ये जो ए पॉइंट है वो ई पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो एवरेज कॉस्ट है वो इस आउटपुट लेवल के ऊपर, यानी कि जो ये 100 आउटपुट लेवल है इसके ऊपर जो एवरेज कॉस्ट हैं वो लेट्स से कि ये 12 हैं, ये एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, ये ओ सी है एवरेज कॉस्ट, ये 12 के इक्वल है, यानी कि ये ज़्यादा हो गए हैं प्राइस से। प्राइस मार्केट में आपको 10 मिल रही है, लेकिन एवरेज कॉस्ट आपका जो पर यूनिट आपकी जो आउटपुट है वो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के ऊपर जो आपके एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो 12 हैं। तो 2 जो रुपीज़ पर यूनिट का आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये सारी ये लॉस की सिचुएशन है, ये वाली। ठीक है, ये लॉस का सामना करना पड़ रहा है फर्म को। तो अब यहाँ पर जो है ना, अब हम ये देखना होगा कि क्या फॉर्म जो है यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्म जो है बंद होगी या नहीं, इसका इन्हिसार इस चीज़ के ऊपर है कि फॉर्म के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी इसमें हमें इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैं वो प्राइम कॉस्ट होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको पूरा करना शॉर्ट टर्म में। उसके अंदर बेसिक जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आ जाते हैं, लेबर कॉस्ट आ जाते हैं, रॉ मटेरियल के कॉस्ट आ जाते हैं। अगर आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरे नहीं होते तो फिर फॉर्म बंद होती है, लेकिन अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पूरे हो रहे हैं तो फॉर्म बंद नहीं होती। अब देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है ये डॉटेड लाइन है, ये इसके नीचे होता है। तो ये देखें ये जो ई पॉइंट के नीचे से गुजरा है एवरेज कॉस्ट का कर्व, यानी कि जो बी पॉइंट है ये ई पॉइंट से नीचे है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैं वो जो है लेट से वो
8 हैं, ठीक है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये 8 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो 10 आपको मार्केट में मिल रही है और इस प्राइस के ऊपर जो है ना आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं ये इनके ये टोटल कॉस्ट हैं ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कॉस्ट है आपके, इसमें से ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और जो बाकी वाला ये वाला हिस्सा है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी आधा हिस्सा पूरा हो रहा है, यानी कि इतना पूरा हो रहा है और इतना नहीं हो रहा, यानी कि 2 रुपीज़ आपको ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं लॉस के तौर पे, लेकिन बाकी का आपका इस 10 रुपये में बाकी का पूरा हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरे हो रहे हैं और एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी एक हिस्सा पूरा हो रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो 12 में से आप 8 माइनस करें तो 4 एवरेज फिक्स कॉस्ट हैं, तो 2 रुपीज़ पूरे हो रहे हैं और 2 जो है वो लॉस के तौर पे आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो इसमें अब हम नीचे ये लॉस जो है वो उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे पहले किया था कैलकुलेट। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू P इंटू क्यू, ओ पी इंटू ओ क्यू, ओ पी यानी कि ये ओ पी ई क्यू जो है ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं 10 इंटू यानी कि ओ पी ये प्राइस है 10 और इसको हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 100 जो कि 100 है, तो ये ₹1000 जो है ये टोटल रेवेन्यू है। अब हम टोटल कॉस्ट देखते हैं। टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट इतने हैं, ये ऊपर 12 ₹12, इसको हम आउटपुट जो है वो यहाँ पर हमने जो है इसकी एक्चुअल दूसरी वैल्यूज़ लेनी थी। एवरेज कॉस्ट जो है वो ये ओ सी के बराबर है, ओ सी, ठीक है, ओ सी, और ये आउटपुट जो है वो ओ क्यू के बराबर है, ये हमने लेनी थी, तो ये ओ सी ए क्यू के इक्वल है। ये जो है ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है ओ सी ए क्यू ये एवरेज कॉस्ट को जाहिर करता है और यहाँ पर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं जो कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये एवरेज कॉस्ट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ₹1200 ये टोटल कॉस्ट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट की क्या सिचुएशन है। तो जो प्रॉफिट है वो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हम माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू ये है ओ पी ई क्यू, यानी कि ये वाला जो नीचे वाला रेक्टेंगल है ओ पी ई क्यू ये रेवेन्यूज़ हैं और ये कॉस्ट है माइनस ओ सी ए क्यू कॉस्ट है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला जो है ना ये लॉस में आ रहा है और ये माइनस में ये फिगर आएगी PCAE, ठीक है, इसकी माइनस में आएगी क्योंकि जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम हैं और कॉस्ट ज़्यादा है। और इसकी यहाँ पर हम इसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देख लेते हैं कि ये देखें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो रेवेन्यूज़ जो हैं वो 1000 हैं, ये रेवेन्यू है 1000 और कॉस्ट जो है वो 1200 है। इसमें से 1200 को आप माइनस करेंगे तो -200, तो ये माइनस में जो इसकी वैल्यू आ रही है ये लॉस को जाहिर कर रही है, ठीक है, तो ये लॉस है। लेकिन फॉर्म जो है यहाँ पर कंटिन्यू करेगी शॉर्ट टर्म में और वो वेट करेगी इस नुकसान को पूरा करने के लिए और वो अभी बंद करने का कारोबार को डिसीजन नहीं करेगी। तो लास्ट वाला जो इसके अंदर टॉपिक है वो अब हम इसमें देख लेते हैं। वो टॉपिक जो है वो क्लोज डाउन की जो सिचुएशन है या शट डाउन की जो सिचुएशन है वो देखते हैं कि वो क्या है। तो इसके अंदर भी जो है ना हम ये सबसे पहले तो ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, इसमें ये ड्रॉ करते हैं। तो ये ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ से हम इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये इसको हमने 10 किया था। तो अब इसके अंदर जो है ना हम एवरेज कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं। तो ये एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो इसमें मज़ीद ऊपर चला जाएगा, ई पॉइंट से मज़ीद ऊपर चला जाएगा, ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। इसी तरह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो इस ई पॉइंट के अंदर से गुजरेगा, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है हमारे ये ए पॉइंट है, यानी कि जो ए पॉइंट है ये ई पॉइंट से ऊपर होगा,
तो जो कॉस्ट हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एवरेज कॉस्ट जो है लेट्स से कि ये 15 है, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ के 10 हो गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सिचुएशन है, यहाँ पर भी फॉर्म को लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो ये भी हम देख लेते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। टोटल रेवेन्यू P इंटू क्यू, ओ पी इंटू ओ क्यू इक्वल है ओ पी ई क्यू, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर हम देख लेते हैं 10 इंटू 100 इक्वल टू ₹1000, ठीक है। इसी तरह से टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट को आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एवरेज कॉस्ट जो है वो ये सी पॉइंट है, ओ सी इंटू ओ सी ए क्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसकी 15 इंटू 100, यानी कि ये जो है एवरेज कॉस्ट है, ये आउटपुट है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1500। तो ये जो यहाँ पर हम प्रॉफिट या जो लॉस है उसको हम देखते हैं, तो प्रॉफिट जो है ये भी इसकी नेगेटिव फिगर आएगी। यहाँ पर ये सारा लॉस को जाहिर कर रही है, ये वाला जो एरिया है ये सारे लॉस को जाहिर कर रहा है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ओ पी ई क्यू माइनस ये ओ सी ए क्यू को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा पी सी ए ई। तो यहाँ पर भी इसकी नेगेटिव फिगर आएगी। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो रेवेन्यूज़ जो हैं वो 1000 हैं और टोटल कॉस्ट 1500 हैं। इस तरह से -500 जो है ये लॉस को जाहिर कर रहा है, ठीक है, ये लॉस को जाहिर कर रहा है -500 जो है। तो इस सिचुएशन में जो फॉर्म है वो क्लोज डाउन हो जाएगी, ये शट डाउन हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो अल्टीमेटली जो है ना वो यहाँ पर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैं वो इंक्रीज़ होके वो ई पॉइंट तक पहुँच गए हैं। एक फॉर्म जो है अगर मज़ीद ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगे तो फॉर्म के लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो क्लोज डाउन होने की जो हालत है उसको हम इस पॉइंट के साथ आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्राइस लेवल को टच कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच जाए, तो वहाँ फॉर्म जो है वो फिर उसके बाद शट डाउन हो जाएगी लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर जो रूल है क्लोज डाउन होने का वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या है। क्लोज डाउन होने का रूल कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू पी, यानी कि यहाँ पर इसके या ग्रेटर देन और इक्वल टू पी जब ये सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पर फॉर्म जो है वो क्लोज डाउन हो जाएगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।